आज की जगबीती की कहानी एक लड़के की है जिसको बहुत ज़्यादा जादू वगैरह सीखने का शौक़ था, काला इल्म सीखने का शौक़ था। उसने एक अपने लिए उस्ताद ढूंढा जो काला इल्म का माहिर था और उससे मशवरा किया कि मुझे काला इल्म सिखाइए, मुझे बहुत क्रेज़ है इस चीज़ का। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे, लेकिन काला इल्म के लिए एक चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए एक आपका दिल का मजबूत होना, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक करीब तरीन किसी की मैयत का होना जो मुर्दा 1 हफ़्ते के पहले पहले दफनाया गया हो, उसके ऊपर आपको सारा इल्म सिखा दूंगा मैं। बच्चा बहुत खुश हुआ और इंतज़ार करने लगा कि अब हमारे मोहल्ले में किसी की मैयत हो या हमारे इलाके में किसी की मैयत हो। रोज़ कब्रिस्तान जाता और एक चक्कर लगा कर आता कि किसी तरीके से मुझे पता चले कि यहाँ पे किसी की मैयत हुई है तो मैं अपना काम शुरू करूँ। इसी दौरान इत्तफाक से उनके इलाके में एक आदमी की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसको दफना के जब वो लोग चले जाते हैं और ये अगले दिन कब्रिस्तान आता है, इसको पता चलता है कि ये कब्र नई खुदी हुई है और इसमें एक आदमी की डेथ को दफनाया गया, डेड बॉडी को। तो ये बहुत खुश होता है कि चलो अब मुझे इल्म सीखने का मौका मिल गया। ये भागा हुआ अपने उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद को जाके बताता है कि इस तरह हमारे एक कब्रिस्तान में एक मैयत अभी ताज़ी दफनाई गई है 2 दिन कबल। इस दौरान इसने अपने एक दोस्त को भी राब्ते में रखा और बताया। दोस्त ने इसको बहुत मना किया कि आप इस तरह की हरकतें ना करो, ये काला इल्म सीखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इससे आपके ऊपर भी नुकसान हो सकता है। इसने कहा तुम तो बहुत डरपोक हो, छोड़ो तुम रहने दो, मैं खुद ही अकेला ही चला जाऊंगा। लेकिन दोस्त को इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी और वो इसके लिए परेशान था कि ये कोई उल्टी सीधी हरकत करके अपना नुकसान ना कर ले। रात का टाइम था। इसके उस्ताद ने इसको कहा कि जब आप कब्र जो मुर्दा है वहाँ जाओ और उसकी कब्र खोद के उसके ऊपर इस तरीके से आपने बैठना है और आपने ये मैं मंत्र बता रहा हूँ ये आपने पढ़ने हैं, और उसके बाद जो है आपने आंखें बंद कर लेनी है। आपको इस तरह के उसके बारे में मालूमात होंगी और फिर मैं आपको आगे मज़ीद बताता जाऊँगा। उसने पूरा इसको एक सिलसिला सबक का दे के और इसको रवाना कर दिया। रात का पहर था, ये कब्रिस्तान चला गया। इसने जो नई दफनाई वाली कब्र थी उसको खोदा, उसकी कब्र कुशाई की, मुर्दे नज़र आने लग गया। इसने उसके ऊपर बैठ गया। मुर्दे के पेट के ऊपर बैठना था और इस तरह बैठना था कि आपका मुंह मुर्दे की तरफ हो और आप मुर्दे के पेट पे बैठ के जंतर मंतर पढ़ें। खैर इसने वो सारा अमल उसी तरीके से किया और उसके ऊपर बैठ के ये अमल पढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे ये अमल पढ़ता जा रहा था, इसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे किसी चीज़ में जुम्बिश हो रही हो। मुर्दे में जुम्बिश होने लग गई और जैसे ही इसने आंखें खोली तो इसकी तो जिसे कहना चाहिए कि होशो हवास ही ना रहे, क्योंकि वो मुर्दा जो था वो उठ के इसका गला दबाने के लिए बैठा हुआ था और वो दोनों हाथों से इसकी तरफ को गला दबाने के लिए बढ़ रहा था। यानी कि ये उसके पेट पे बैठा हुआ था और वो इसके ऊपर उठने की कोशिश में और इसको मारने के चक्कर में था। अब ये मंतर से हुआ या क्या वाक़यात हुए या क्या नहीं हुआ, ये वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। जब इसने मुर्दे को ऐसे अपनी तरफ उठते हुए देखा और परेशान हुआ और ये वहाँ बेहोश होकर गिर गया। क्योंकि इसका दोस्त इसकी खबरगिरी के लिए इसको छुप छुप के देख रहा था तो वो इसके पीछे चुपके से गया था। उसने इसको राजदार को नहीं बताया कि मैं तुम्हें दूर से देखूंगा या मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। जब उसने इसकी एक चीख सुनी और बेहोश होते देखा तो वो भागा और लोगों को इकट्ठा करके ले आया। जब वो लोगों को इकट्ठा करके लाया उस टाइम तक मुर्दा तो वापस अपनी हालत पे लेट चुका था, क्योंकि वो मंतर बंद हो चुके थे और ये उसके ऊपर बेसुध बेहोश पड़ा था। दोस्त ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस कब्र से इसको निकाल के अस्पताल लेके गए। तकरीबन 1 महीने तक ये बच्चा बुखार में फूंकता रहा और जब आंखें खोलता था चीखें मारता था और वो मंतर ही इसके मुंह से निकलते थे जो वो उसके उस्ताद ने उसे पढ़ने के लिए बताए थे। और फिर बस इसकी ज़बान पे एक ही लफ्ज़ था कि मैं काला इल्म नहीं सीखूंगा, मेरी तौबा, मैं काला इल्म नहीं सीखूंगा। और 1 महीने तक जब ये होश में आता था इसकी यही कैफियत रहती थी। फिर इसका बुखार 1 महीने के बाद कम होना शुरू हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे बुज़ुर्गों की दुआएं और दम दरूद किए गए। फिर कहीं जाके इस लड़के की हालत सुधरी।